रिपोर्ट में भी आधी अधूरी बात बताई और यहां भी आधी अधूरी बात बता रहा है। आधी बात को काट कर जो दूसरे पक्ष ने किया वो बताया नहीं और इधर वाला पक्ष पूरा आपने बता दिया। मुझे तो समझ से बाहर है कि सुकांता मजूमदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए ये हिंदुओं का झंडा टांगने की जिम्मेदारी ले ली उन्होंने। सुकांता मजूमदार है वो क्या जाकर मतलब मस्जिद में नमाज पढ़े अगर उनके धर्म पर कोई बात कर रहा है तो? कल मुझे कोई मेरा तिलक मटाने लगे, मेरे घर पर आकर झंडा उतारने लगे तो मैं क्या करूं? मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूं। अगर इस देश में भगवा झंडा किसी ने अपने घर पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपनी कार पर, अपने ट्रक पर, अपनी बैलगाड़ी पर लगा रखा है, क्या दिक्कत है भाई? मरे हम, पिटे हम, कटे हम, जान हमारी जाए और अराजकता भी हम ही फैला रहे। दोस्तों, इस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था, जहां पर दो देश बन गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आप जरा सोचिए कि हमारे देश के अंदर भगवा लहराने के लिए किसी की परमिशन चाहिए क्या? इस डिबेट में कुछ ऐसा ही है। आज जो आजकल माहौल चल रहा है बंगाल के अंदर में, उस पर ही डिबेट चल रहा है और उस डिबेट में एक भगवा झंडा के ऊपर बात चल रही है। और ये चाची ये कह रही हैं कि आप इस तरीके से भगवा कैसे लहरा सकते हैं, वो भी आप इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए। कमाल है। भगवा लहराने के लिए कोई पद चाहिए क्या? भगवा तो हमारी शान है, भगवा तो हिंदुओं की शान है। फिर ऐसी बातें क्यों? आप पास्ट में जब भी कोई डिबेट देखोगे ना, जब भी इस मैडम के साथ कोई ऐसी बातें होती है तो हमेशा एक तरफ की बात होती है और ऐसे ऐसे दलीलें देती है जो गले नहीं उतरता है। इस डिबेट में कुछ ऐसा ही हुआ। देख के आपका भी दिमाग काम नहीं करेगा। आप पूरा डिबेट देखना, आपको इस सच्चाई का पता चलेगा और आप देखोगे कि डिबेट कैसे एक तरफ से चल रहा है। भगवा लहराने के लिए हिंदुओं को परमिशन चाहिए, वो भी भारत देश के अंदर में। कमाल है। सही तो बताया है शिवम त्यागी ने कि आप कैसी बात करो, समझ में नहीं आ रहा है। देखो डिबेट को, डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको डिबेट देखना चाहिए, ऐसी डिबेट, ताकि आपको देश की जो एक रियलिटी है, जो हकीकत है, जो यहाँ पर कुछ लोगों की, वो आपको पता चलता है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि हमारे चैनल में वीडियो ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ जो आपके दिमाग को झकझोर देता है। शुरू करते हैं। एवं भारत सरकार के मंत्रियों को ये काम दे दिया है क्या सरकार ने कि ट्रक रोके, मोटरसाइकिलें रोके, बसेस रोके, सरकारी बसेस को रोक रोक कर झंडा बांध दे? ये भारत सरकार ने काम दिया है सुकांता मजूमदार को। ये क्यों हुआ गरिमा जी? मुझे तो ये पूछना था आपसे, किस वजह से हो रहा है? क्यों रोके जा रहे हैं? ट्रक पर झंडे क्यों लगाए जा रहे हैं? क्यों? इसका क्या कारण है? ये तो आधी अधूरी बात बताई ना आपने। अपनी रिपोर्ट में भी आधी अधूरी बात बताई और यहां भी आधी अधूरी बात बता रहे हैं। सच ये है कि आसनसोल में एक ट्रक पर भगवा झंडा लगा हुआ था। उसको रोककर एक मॉब ने 1000 लोगों की उसके चारों तरफ नारे लगाए। नारे लगाने के बाद उसका झंडा उतार दिया और वहां हंगामा क्रिएट किया। ये बात आपने अपनी रिपोर्ट में बताई नहीं। ठीक है। उसके बाद हमने एक ड्राइव चलाई कि ठीक है, हर जगह झंडा लगाते हैं, क्या दिक्कत है भाई? ये आधी बात को काट कर जो दूसरे पक्ष ने किया वो बताया नहीं और इधर वाला पक्ष पूरा आपने बता दिया। मुझे तो समझ से बाहर है कि ये विशेष तौर पर किस बात का एजेंडा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। और मिशन चलेगा, किसी को झंडे से क्या प्रॉब्लम है? शिवम, आप क्या बताया आपने? आसनसोल में एक ट्रक को रोककर उस पर से झंडा उतारा गया। भगवा झंडा उतारकर उसको चारों तरफ से रोककर वहां पर नारे लगाए गए, नारेबाजी हुई। उसके बाद हमने ड्राइव चलाई। किसी का झंडा उतारोगे तो क्या होगा भाई? उसका रिटेलिएशन होगा कि नहीं होगा? और ये इसका पूरा आधार है। तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुकांता मजूमदार केंद्र सरकार में मंत्री, भारत सरकार में मंत्री, ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लें और हिंदू 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 हिंदू, भाई वो तो संवैधानिक पद पर है। तो झंडा किसने उतारा था आसनसोल में ट्रक पर से? भाई इसकी तो तफ्तीश पुलिस करती, पुलिस उसके बाद रिपोर्ट अपनी कोर्ट में रखती। सुकांता मजूमदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए ये हिंदुओं का झंडा टांगने की जिम्मेदारी ले ली उन्होंने। तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो क्या मतलब, क्या करें? वो सुकांता मजूमदार है, वो क्या जाकर मतलब मस्जिद में नमाज पढ़े अगर उनके धर्म पर कोई बात कर रहा है तो? शिवम त्यागी अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है और कल मुझे कोई मेरा तिलक मटाने लगे, मेरे घर पर आकर झंडा उतारने लगे तो मैं क्या करूं? मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूं जाकर, या मैं कहीं और किसी दूसरे धर्म में जाकर इबादत करना शुरू कर दूं? मेरा धर्म है, मैं उसको मानता हूं और मैं उसको शान से सेलिब्रेट करता हूं। मतलब बुलडोजर पर चढ़कर जय श्री राम के नारे लगाएंगे जी शिवम? बुलडोजर पर चढ़कर जय श्री राम के नारे लगाएंगे? मैं तो कह तो रहा हूं, जो लगाने वाला है वो तो बताया ही नहीं आपने। उस पर तफ्तीश होगी। जिन लोगों ने झंडा उतारा, भीड़ ने नारे लगाए, उसको घेर लिया, उस पर तो आप तफ्तीश कराएंगी। लेकिन इधर जो वीडियोस विजुअल्स आ रहे हैं, कहते नहीं नहीं ये आप ऐसा कराएंगे, इस पर भी तफ्तीश होने दीजिए ना। फिर उधर तफ्तीश चाहिए तो इधर भी। यहाँ एक जाना पहचाना चेहरा है सुकांत मजूमदार का। मेरी सरकार में जिस सरकार को मैंने चुना, उस सरकार में वो रिप्रेजेंटेटिव है। बिल्कुल है। आसनसोल में जिस ट्रक पर से झंडा उतारा गया वो एक अनाम व्यक्ति है। पुलिस तफ्तीश करेगी ना कौन है। तो आसनसोल में जो किया वो ठीक है आपके हिसाब से, और सुकांता मजूमदार जो कर रहे हैं वो गलत है? ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूं ना आपको मेरे झंडे से क्या प्रॉब्लम है भाई? एक चीज बताइए, अगर इस देश में भगवा झंडा किसी ने अपने घर पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपनी कार पर, अपने ट्रक पर, अपनी बैलगाड़ी पर लगा रखा है, क्या दिक्कत है भाई? बात वहां से शुरू हुई। आप देखें ना जड़ कहां पर है, वहां है जड़।
और क्यों ना लगाएं, झंडा हम तो लगाएंगे भाई। हम तो मानते हैं कि इस देश में झंडा उतारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आए दिन कभी मुर्शिदाबाद में चलोगे, घुसोगे, लोगों को मार दोगे, पीटोगे, पुलिस वालों को 10 को घायल कर दोगे, 2 को मार दोगे, आए दिन हंगामा करोगे, मॉल लूट ले जाओगे, तो इसके बाद स्थितियां खराब करोगे, यानी झंडा कि उतारोगे ठीक है। और पलट कर कोई झंडे लगाने लगे, अरे झंडा लगा दिया। अरे भाई वो जान से मार रहे हैं लोग, आप झंडे पे लड़ रहे हैं। उन्हें देखिए जो लोग क्या हाल कर रखा है, वीडियोस देखिए, विजुअल्स देखिए। तो मतलब अराजकता फैलाएंगे। कौन सी अराजकता है? अगर दूसरी तरफ से मैं अभी आपके इस फैक्ट को आप ही के फेस वैल्यू पर ऑन कर रही हूं शिवम, अगर दूसरा तबका अराजकता फैला रहा है तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग अराजकता फैलाएंगे कि 1 करोड़ हिंदू बाहर निकले, 2000 रैलियां करे और प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कौन सा अराजकता फैला रहा है, कौन लोग अराजकता फैला रहे हैं, ये डेटा तय करता है। नागपुर में 35 पुलिस वालों के साथ मारपीट हुई, नो हिंसा में 2 पुलिस वालों को मार दिया गया। दिल्ली में 2 अक्टूबर 2024 में 13 पुलिस वाले घायल हुए। आसनसोल में 2018 में रामनवमी पर डिप्टी कमिश्नर अरिंदम दत्ता को मार दिया गया। दिल्ली फरवरी 2020 में 1 पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। संभल में 23 पुलिस वाले जख्मी हुए। सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में 35 पुलिस वाले जख्मी हुए। 1980 मुरादाबाद में 12 पुलिस वालों को मार दिया गया। भिवंडी में 12 पुलिस वालों को चोट लगी और इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है। कौन मार रहा है? एक सेकंड, अराजकता मतलब अपना मरे हम, लेकर आए पिटे हम, मैं फिर कटे कर हम, लेती हूं आपका जान हमारी जाए और ना। अराजकता भी हम ही फैला रहे हैं। ओहो, ये तो बड़ा गजब मामला हो तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारें, अदालतें इस देश में अदालत तय करेगी या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के मंत्री नेता खुद तय कर लेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को बताने की जरूरत नहीं है? ना अदालत तय करेगी, ना बीजेपी के मंत्री तय करेंगे, ना कोई एंकर तय करेगा, ना कोई चैनल तय करेगा। तय करेगी अदालत और अदालत को तय करने दीजिए। अगर बात अदालत की ही है, बस अपने तरफ से दोनों तरफ का, दोनों पक्षीय बात रख दीजिए कम से कम। जब आप रखें तो कम से कम वो पूरा होना चाहिए। अधिकारी कह रहे थे, ठीक कह रहे थे शिवम, की एडमिनिस्ट्रेशन को बताने की कोई जरूरत नहीं है। 1 करोड़ लोग आए, 2000 रैलियां निकाले रामनवमी पर और प्रशासन को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये ठीक कह रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं, आपका रिसर्च अधूरा है। और मैं तो कह रहा हूं 2000 रैलियां निकली हैं। अंजनी सेना को खास तौर पर ट्रंक रोड पर रैली निकालने से मना किया गया। वो हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि हम अपना बैज लगाएंगे, लोगों की संख्या इतनी रखेंगे, लिमिटेड हम हाई कोर्ट से लेकर आ रहे हैं। क्यों हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है? हर एक चीज बताइए मुझे। 2015 में विसर्जन पर रोक लगाई, 2016 में दशहरा पर रोक लगाई, 2017 में मुहर्रम और विसर्जन एक साथ पड़ गए तो पूर्ण रोक लग गई, कोर्ट ने फटकार लगाई। 2020 में यही स्थिति, दुर्गा पूजा के पंडाल में रिस्ट्रिक्शंस डाल दी। 2022 में रामनवमी के जुलूस पर सरकारी रोक, 2023 में दंगा, 24 में दंगा। कैसी सरकार चला रहे हो भाई? और फिर भी 67% हिंदू जो है वो वोट देता है और 14 साल से ममता बनर्जी की सरकार चल रही है। तो सरकार चल रही है तो मतलब लोगों को गोली मारने का आदेश है। सरकार चल रही है तो पुलिस वाले पिटे, सरकार चल रही है तो लोगों को मारा जाए, सरकार चल रही है तो झंडा उतारा जाए, सरकार चल रही है तो क्या हुआ? लड़िए मत, लड़ता हूं आपसे बिल्कुल आज आराम से सवाल हर 20 सेकंड में आपका सवाल है, मैं आपके जवाब दे रहा हूं। भाई आपने कहा कि इतना डिस्क्रिमिनेशन है, इतना मुस्लिम अपीजमेंट है, तो मुसलमान तो मात्र 30% है बंगाल में। होता है इस देश में मुसलमान नहीं, सुनिए ना, लॉजिकल सवाल पूछ रही हूँ। बताइए। मुसलमान बंगाल में है 30%। बिल्कुल है। 30% मुसलमान अगर कंसोलिडेट होकर भी वोट दे दे, सरकार नहीं बना सकता। हिंदू वोट देता है ना ममता बनर्जी को। समय लगता है थोड़ा सा लोगों को जागने में। इसी देश में जिस पार्टी ने राम मंदिर नहीं बनने दिया, जो उसके विरोध में कोर्ट में पहुंच गई, जिन्होंने राम भक्तों के माथे में गोलियां लगाई, वो भी सरकारों में आ जाते हैं। लेकिन समय लगता है समझने में। समझेंगे हिंदू वहां के, समझेंगे वहां के। मतलब ये संवैधानिक है कि शुभेंदु अधिकारी ये कह दे कि अगर हम सत्ता में आए तो जितने मुसलमान विधायक जीत कर आएंगे हम सड़क पर उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो सबसे बड़ा विरोध मेरा इस चीज का है कि आप हर 30 सेकंड में 20 सेकंड आप बोलती हैं, 10 सेकंड मैं बोलता हूं, लगातार बोलने नहीं जाती। दूसरा विरोध मेरा इस बात का है कि मेरे सामने टीवी नहीं है, मुझे ऐसी जगह आपने बिठा दिया। पता नहीं आपको अपने बीजेपी के प्रवक्ताओं से क्या प्रॉब्लम है कि वो उधर बैठ भी नहीं सकते, कि ऐसी जगह इतनी दूर, मतलब क्या? अच्छा रुकिए, बदबू नहीं आती हम लोगों में से भाई? कम से कम ये दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह तो व्यवहार मत कीजिए, समय तो दीजिए बोलने का। आप अगर इसको डिबेट को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि हर 10 सेकंड में भाई रुकिए शिवम, रुकिए। अब ये देखिए, अब रुकिए, पहले ये जो स्क्रीन है शिवम बताइए, यहाँ अराजकता अराजकता आप करते हैं, दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह प्रवक्ता को आप ट्रीट करते हैं भाई। सारे प्रवक्ता वहां बैठते हैं, सारे शोज वहां ऑर्गेनाइज होते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अलग क्यों? रीजन क्या? अब ये आप अपना एजेंडा चलाते हैं। कोई एजेंडा नहीं है, मुझे एजेंडा नहीं चलाना, मैं तो डेटा दे रहा हूं। एजेंडा कौन चलाता है जनता तय कर लेगी। हाँ बिल्कुल, अब रुकिए ना, अब रुकिए, बताइए, रुकिए। आपने एक बात पर विरोध दर्ज कराया कि आपके सामने स्क्रीन नहीं है, आपके सामने नहीं, मेरा विरोध है, वहां क्यों नहीं बैठ सकता भाई? क्या परेशानी है? अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, मुझे बताइए, सारे शो वहां पे होते हैं, सब वहां पर बैठते हैं, तो यहां क्यों? अब शो को इसको अरे मुझे नहीं रोकना, मैं तो विरोध दर्ज करा रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। धारा प्रवाह बोलिए शिवम। अरे धारा प्रवाह बोलने का देती है, पिछले 10 सेकंड में बोलने के बाद आप बराबर बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, निकाल कर वीडियो अभी चला लीजिए। 3 पैनलिस्ट और है, सब तय कर लेंगे, जनता तय कर लेगी, न्यूज़ 24 तय कर लेगा। सच ये है
बोलिए ना। थैंक यू। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक खास तौर पर झंडे का विषय है, आपकी रिपोर्ट अधूरी। आपने एक साइड दिखाई, सिर्फ एक ही तरफ से आपने बात बताई। आपने ये बताया ही नहीं, ये पूरी खबर ही गायब कर दी कि वहां पर एक व्यक्ति का झंडा उतारा गया। इस तरह की ड्राइव इस वजह से चली। दूसरी नहीं, उस पर मैंने पलटकर सवाल पूछा शिवम आपसे। आपने कुछ नहीं बताया। आपकी रिपोर्ट मैंने देखी, बड़े ध्यान से सुनी, जिसमें आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ट्रकों को रोककर, ट्रैफिक को रोककर उनके उस पर झंडा लगा रहे हैं सुकांता मजूमदार। क्या सरकार को ऐसे करना चाहिए, मंत्री को ऐसे करना चाहिए? अरे जिसका रोक कर उतार दिया गया उसका भी तो सवाल जवाब कर लो। बिल्कुल नहीं करना चाहिए शिवम। एक अनजान आदमी, एक अनजान नहीं, 2000 लोगों की भीड़ किसी को मार दे, वो अनजान है, वो बच के निकल जाएंगे। शिवम रुकिए, आप जरा बताइए, रुकिए, फुल स्टॉप लगाइए जरा। बताइए, मैं नहीं कहा। भारत सरकार का मंत्री जिस वक्त कैबिनेट के मंत्री के तौर पर शपथ लेता है तो उसकी शपथ के शुरुआती वाक्य है, मैं बगैर किसी राग के, द्वेष के, अनुराग के सब धर्मों, सब जातियों के लिए समान व्यवहार रखूंगा, द्वेष नहीं करूंगा। कहां है द्वेष? तो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति धर्म की आड़ में ये काम नहीं कर सकता। मैं तो ये पूछ रहा हूं, हिंदू मुसलमान कहां जाएंगे इस देश के? तो द्वेष का मैंने क्या कहा? कहीं जाए, बिल्कुल ना जाए। शुभेंदु अधिकारी हम गले, हम त्योहार न मनाए, हम कोर्ट जाए, हम यात्रा न निकले हमारी, और मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं किसी को। सबको फेयर जगह दे दीजिए। शुभेंदु अधिकारी सही कह रहे हैं कि अगर हम जीत कर आए तो मुसलमान विधायक जितने जीत कर आएंगे सबको सड़क पर फेंक देंगे। कहता हूं कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये ममता दीदी जो कह रही हैं कि अगर यहाँ पर वक्फ बिल पास हो गया तो सिविल वॉर हो जाएगा, कौन करेगा सिविल वॉर? गोल मत कीजिए सवाल। बिल्कुल गोल नहीं कर रहा हूं मैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा मुसलमान विधायक जितने जीत कर आएंगे विधानसभा द्वार फेंकेंगे। लेकिन ये सिविल वॉर कौन कर रहा है? तो शुभेंदु अधिकारी को किसने लाया? बंगाल में आग कौन लगा रहा है? एक्शन क्या हुआ? बंगाल में आग कौन लगा रहा है? बंगाल में सड़कों पर लापता लोग कहां से आ रहे हैं? लोगों को मारा पीटा कैसे जा रहा है? मॉल कैसे? अभी पिछले दिनों अभी आज ही मैं एक रिपोर्ट दूसरे चैनल की देख रहा था, महिला कह रही है कि हमने अपने आप को घर में बंद कर लिया, सड़कों पर चढ़ गए, छतों पर चढ़ गए, हालत खराब कर दी। सत्य यह है बंगाल का, बिल्कुल उल्टा दिखाया जा रहा है। आपने पॉइंट टू पॉइंट देखा, बिल्कुल सही कहा शिवम त्यागी ने कि भगवा लहराने के लिए, भगवा फहराने के लिए हमें किसी परमिशन नहीं चाहिए। और क्या, अपने घर में, अपने दफ्तर, अपनी गाड़ी में हमको परमिशन चाहिए? कमाल है यार। इस वीडियो आप क्या रहे कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।